द टॉपिक इज ट्रिगर्स। पहले तो ट्रिगर होते क्या हैं, फाइन। सो ट्रिगर इज आर स्टोर प्रोग्राम्स। एक तरह के मतलब प्रोग्राम्स है, लाइक तुम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, एक प्रोग्राम बना रहे हो जो कोई काम करेगा, फाइन। ट्रिगर्स आर द स्टोर प्रोग्राम्स विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। अब सबसे मेन बात ये होती है कि तुम्हें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती, एक बार कोड लिख दो अपने आप ही ये चलेंगे, फाइन। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा कमांड लगाने की जरूरत नहीं है। सो विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड और फायर बिफोर एंड आफ्टर द अकरेंस ऑफ सम इवेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। अब पहले तो ये है कि ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होगा, जहाँ तो होगा वो इवेंट से पहले होगा या इवेंट के बाद होगा। अब ये इवेंट क्या है, इवेंट हो सकता है जैसे कि तुमने कोई डिलीट कमांड लगाई है, या कोई इंसर्ट कमांड लगाई है, या कोई अपडेट कमांड लगाई है, या कोई भी DDL कमांड, या इनमें से कोई भी कमांड लगाई है, फाइन। एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कमांड लगाई है, अब ये कमांड एग्जीक्यूट होने से पहले ट्रिगर फायर होगा, या ये कमांड होने के बाद में ट्रिगर फायर होगा, ये भी तुम्हें डिफाइन करोगे, फाइन। अब ये चीज़ होगी, उसके बाद तुम ये तो so triggers are stored programs which will be executed automatically in response to some event, and they can be executed before the occurrence of event, or they can be executed after the occurrence of event. Now let's take an example. Now I'm taking a scenario ये है that we have a table. I'm going to create a table first, employee table बनाऊंगी, and now the thing is if somebody in that we have a salary column, उसमें एक salary column होगा। अगर कोई भी if there is any updation of salary, अगर कोई भी वो सैलरी को अपडेट कर रहा है, तो मैं एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल में सेव करना चाहती हूँ, फाइन। जो भी सैलरी अपडेट हुई है, उस एम्प्लॉय की आईडी, उसकी नई वाली सैलरी और एक मैसेज आएगी ये अपडेट हो गया है। तो कोई भी अपडेशन हो गई, उसके बाद एक दूसरे टेबल में डेटा सेव हो जाए, फाइन। तो पहले तो टेबल बना लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल फर्स्ट। ये एक टेबल बन गया। सो दिस इज आवर टेबल। इसमें वी हैव 4 रोज, एंड लेट्स से आई वांट टू नाउ द थिंग इज एक टेबल बन गया। अब मुझे एक दूसरा टेबल बनाना है जहाँ पे जाके वो पूरा का पूरा उसकी आईडी, उसकी अपडेटेड सैलरी और एक मैसेज सेव हो जाए। तो दूसरा टेबल बना लेते हैं। ये पहले वाला था, उसके बाद अब एक दूसरा टेबल बन गया, और इसमें कौन से 3 टेबल है, मैंने डिस्क्राइब की कमांड लगाई है सो दैट आई कैन सी व्हाट द कॉलम नेम्स आर। 3 कॉलम है, आईडी, सैलरी, मैसेज और उनकी डेटा टाइप्स। दीज आर द डेटा टाइप्स ऑफ दीज कॉलम्स। सिंपल। पहले टेबल में मैंने डेटा इंसर्ट किया था, सेकेंड टेबल में आई हैवंट इंसर्टेड एनी डेटा। इफ आई से select start from table name, यहाँ पे क्या आ रहा है, नो रो सिलेक्टेड, बिकॉज हमने कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं किया अभी। अब है नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रिगर। ट्रिगर कैसे होगा, वी गोइंग टू क्रिएट द ट्रिगर। सबसे पहले तो सिंपल, लाइक वी डू क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट व्यू, व्यू नेम, उसी तरह से सिंपल करना है, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, फाइन। और जैसे लाइक यू हैव यूनिक टेबल नेम, यूनिक व्यू नेम, सिमिलरली यू विल हैव यूनिक ट्रिगर नेम, फाइन। नेक्स्ट इज, अब now the first thing you will decide whether this trigger will be fired before and after. So you can write before or you can write after. Clear? पहली चीज डिफाइन होगी। The second parameter that you will define, what event, अपडेट इवेंट होगा, इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, कौन से इवेंट के केस में ये फायर होगा, क्योंकि आर केसेस की जब अपडेट होगी उसके बाद फायर होगा, तो आई हैव यूज द वर्ड अपडेट। नेक्स्ट थिंग इज, और कौन से कॉलम की अपडेशन की बात कर रहे हो, ऑन कौन से टेबल की बात हो रही है। सो देयर आर 4 पैरामीटर्स। वेदर द ट्रिगर विल बी फायर्ड बिफोर एंड आफ्टर, पहले डिसाइड कर लिया कौन सा इवेंट होगा, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट वगैरह सब कुछ। थर्ड हो गया कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, एंड फोर्थ हो गया कौन से टेबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफ वर्ड है और यहाँ पे ऑन वर्ड है, फाइन। उसके बाद मैंने लिखा है फॉर ईच रो, मैं चाहती हूँ कि अगर किसी भी रो में अपडेशन हो तो ये ट्रिगर फायर होना चाहिए,
फॉर ईच रो मतलब हर एक रो के लिए बात कर रही हूँ। अब यहाँ तक हमने सिर्फ एक बात की है कि हम ट्रिगर बना रहे हैं और वो कब होगा, when it will be done, when the trigger will be fired, but we haven't said anything regarding what the trigger will do. अभी तक हमने ये डिफाइन नहीं किया कि ट्रिगर करेगा क्या। ये तो बोल दिया कि इस केस में होगा जब अपडेट होगी, उसके बाद होगा, इस टेबल की अपडेशन होगी, लेकिन ट्रिगर करेगा क्या। और उसका कोड what the trigger will do, you will write inside begin and end. It's a semicolon, after that you will write slash. Fine. तो तुम्हारा कोड इसके you will write inside that begin and end, इसके अंदर जाएगा कोड। अब कोड क्या है, what was our plan, we wanted to save the record in another table, तो रिकॉर्ड सेव करना है तो we know this is insert command। जब भी रिकॉर्ड बनाते हैं टेबल में तो insert command होती है, तो it's simple insert into table name, then our columns, then values। सिंपल वही जो अभी तक कर रहे हैं, सिंपल इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम नेम्स, वैल्यूज। अब यहाँ पे दो चीजें नहीं आ रही हैं, ओल्ड एंड न्यू। फाइन। Now the thing is, if you are referring to the older value before the updation, you will use the word old. अगर तुम्हें updation के बाद वाली new value चाहिए, then you will use the word new. Fine. अब क्योंकि ID तो मेरी old ही है, मैंने कोई updation की नहीं है, तो and one more thing, you will use the column here. यहाँ पे column use करना है। Earlier we don't use the column in simple insert query, यहाँ पे column आएगा। Column, since I want to refer the old value, dot ID. ID की पुरानी वैल्यू पिक करो, डॉट सैलरी की नई वैल्यू पिक करो अपडेशन के बाद वाली। नेक्स्ट इज तुम कोई एक अपने हिसाब से कोई भी एक मैसेज दे दो, लेट्स से सैलरी अपडेटेड, कोई भी एक मैसेज, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड एग्जीक्यूट। Oh, there's an issue. ये वाला ना, वो न्यू सैलरी आएगा, लेकिन अपडेट तो कुछ नहीं है अभी। जब ये अभी मैं ट्रिगर बना रही हूँ, पहले मैं बना लूँगी ना, उसके बाद जब मैं अपडेशन करूँगी उसके बाद पता चलेगा कि मेरा ट्रिगर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फाइन। तो एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है ट्रिगर क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर, मतलब मेरे ट्रिगर में कोई ना कोई गड़बड़ है। अभी एक बार दोबारा कोड एग्जीक्यूट करती हूँ। अब ये है ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तुम ये वाला ट्रिगर नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ। फाइन, एग्जीक्यूट, ट्रिगर क्रिएटेड। अब एक चीज़ और नोटिस करना, जब मैं कमांड लगाऊंगी ना, नॉर्मली एरर जो तुम लोग दैट यू कैन एनकाउंटर, ओके, अपडेट, सिंपल कमांड है, अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी इक्वल्स टू वेयर ID इक्वल्स टू 1। फाइन, मतलब सिंपल अपडेट कमांड है, मैं अपडेट करना चाहती हूँ ID 1 की सैलरी। एग्जीक्यूट। यहाँ पे एक एरर आ गई क्योंकि हमने जो पहला वाला ट्रिगर बनाया था ना, देयर वाज सम कंपाइलेशन एरर्स, तो वो वाला ट्रिगर मेरे इस अपडेशन नहीं होने दे पा रहा। नाउ द थिंग इज आई वांट टू ड्रॉप दैट ट्रिगर, मुझे वो वाला पुराना वाला हटाना है, तो कमांड है सिंपल ड्रॉप ट्रिगर। ट्रिगर का नाम क्या है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सिंपल जैसे ड्रॉप टेबल नेम, सिमिलरली यू विल यूज ड्रॉप ट्रिगर नेम। एग्जीक्यूट। अब क्योंकि कंपाइलेशन एरर वाला हट गया, दूसरा वाला मेरा सही एग्जीक्यूट हो रहा था, उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब ये क्या हुआ, अपडेट कमांड लगाई, टेबल अपडेटेड, लेट्स चेक आवर ओरिजिनल टेबल। ये हमारा ओरिजिनल टेबल था, यहाँ पे आ गया सैलरी अपडेटेड, एंड वी हैवंट टच्ड द सेकंड टेबल, उसको हमने कुछ नहीं किया। लेट्स चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ सेकंड टेबल। यही था ना सेकंड टेबल विद 3 रोज, ओ सॉरी 3 कॉलम्स। अपने आप वहाँ पे क्या आ गया, ID 1, उसकी नई सैलरी और जो मैसेज हमने लिखा था।
तो अपनी आप ट्रिगर्स आर फाइल्ड ऑटोमेटिकली, तुमने